एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। पैरालिसिस, बैक पेन, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिस्क, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आपको दिखाएंगे विलानीपुर मस्जिद से एक रैली निकली, और ये रैली कोई ऐसी वैसी रैली नहीं थी, ये SKSSF की तरफ से थी। और इसमें जो है, इसके जो स्पीकर्स है इस रैली में हम आपको दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले हम चीफ गेस्ट का नाम लेते हैं, उस्ताद बदूशा अनवारी। और जो स्पीकर्स है, स्वामी सुशांतानंद RK मिशन से, फादर दिनेश कैथोलिक चर्च से, ज्ञानी राजेंद्र सिंह पुलिस गुरुद्वारा से, उस्ताद सम्मद हुदावी उबरा ब्रांच मस्जिद से। और इनका जो मोटिव है, टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी थ्रू यूनिटी। तो उसी के संदर्भ में आज हम इनसे बात करेंगे और हम आपको ये बता दें कि देश के स्थापित व्यवस्थाओं को स्वीकार करना और बिना किसी समझौते को लेकर लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को मजबूत करने का संदेश देते हुए मौलिक अधिकारों को कायम रखना और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देना। इसी के लिए आज यहाँ पर जो है प्रोग्राम हुआ। स्वामी जी और फादर साहब और जितने भी जो डेलीगेट्स आए, हम लोग साथ में रहेंगे। और बाकी जो मौलाना और डेलीगेट्स से लेकर इमरजेंस में ये हर साल हमारा ये प्रोग्राम मनाया जाता है। ये जो प्रोग्राम है हमारे इंडिया में जहाँ पे समस्ता के स्टूडेंट हैं, इसके SSF के जो बच्चे हैं, वहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम को आयोजित किया जाता है। मनुष्य जाति का जिंदाबाद, भारत की हित धरती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब यहाँ है भाई भाई, खुशबू हम फैलाएंगे, एकता हो है हमारा नारा भी। हम मनुष्य जाति का जिंदा, मित्रता यहाँ कायम रहे, मनुष्य जाति का के माध्यम से पैगाम सदा अनेकता में एकता हो है हमारा नारा भी। भारत की इस एकता को आखिर तक निभाएंगे, तीव्रवाद और उग्रवाद को और सांप्रदायिक ताकतों को चलो इस माटी से दूर भगाए, हम आज न आने देंगे हम। मनुष्य जाति का जिंदाबाद, मनुष्य जाति का जिंदाबाद, मनुष्य जाति का जिंदाबाद, मनुष्य जाति का जिंदाबाद। देश की सुरक्षा के खातिर, मित्रता यहाँ कायम रहे, मनुष्य जाति के माध्यम से पैगाम सदा ये कायम रहे, मनुष्य जाति का जिंदाबाद। भारत की इस धरती पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है यहाँ भाई भाई, खुशबू हम फैलाएंगे, अली का जिंदाबाद, अनेकता में एकता हो, भारत की इस एकता को आखिर तक निभाएंगे को चलो इस माटी से दूर भगाए, आओ मिलकर हाथ
बढ़ाए, मनुष्य जाली का जिंदाबाद। गांधी जी के सपनों को हम साकार यहाँ बनाएंगे, मनुष्य जाली का जिंदाबाद। देश की सुरक्षा के खातिर नमस्कार, आदाब। समस्त केंद्र सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन पब्लिसिटी कमेटी द्वारा आयोजित आज की इस मनुष्य जालिका ह्यूमन चेन इवेंट में मैं मोहम्मद यूनुस आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। भाइयों, आज का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हर एक भारतवासी के लिए ये आज का दिन बहुत गर्व भरा है। आज का दिन हम लोग को एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने भारतीयता को विश्व पटल पर रखें। आज ही के दिन हमारे भारत के संविधान को पूरे देश भर में लागू किया गया और इसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। SKSSF के पूरे परिवार की ओर से मैं आप सभी को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कार्यक्रम को हम शुभारंभ करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा SKSSF पोर्ट ब्लेयर सिटी कमेटी के प्रेसिडेंट रशीद भाई से कि वो आए और उपस्थिति को संबोधन करें। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज SKSSF पोर्ट ब्लेयर सिटी कमेटी की ओर से एक मनुष्य जालिका प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। इस प्रोग्राम का मेन मकसद हमारे बीच आपस में भाईचारा को बढ़ाना है और हम सब भारतवासी हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। इस प्रोग्राम में आए मैं सभी धर्म गुरुओं का और हमारे गेस्ट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और स्पेशली हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से आए हमारे भाई अंशुमन जी, राकेश्वर लाल जी और हमारे जो धर्म गुरु हैं स्वामी सुशांतानंद जी आरके मिशन से, फादर ज्ञान प्रकाश गुरु जी कैथोलिक चर्च से, ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी उनका आकस्मिक कुछ तबियत का इशू हो गया है, इस वजह से वो अब तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन पहुंच रहे हैं। और उस्ताद समर दुबली जी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि हम सब भारतवासी हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और एक भाईचारा का संदेश पूरे विश्व को देंगे और हम अपना ये भाईचारा हमेशा बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ मैं उस्ताद बादशाह अनवरी जी का भी स्वागत करता हूं हमारे इस मंच पे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए SKSSF पोर्ट ब्लेयर सिटी कमेटी की पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम हर साल हम मनाएंगे और हम एकता का जो संदेश है ये पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलाएंगे। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मुख्य अतिथि हमारे बीच समस्त केरल इस्लाम मदर विद्याभ्यास बोर्ड के मुफद्दिस उस्ताद बादशाह अनवरी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस्ताद से कि उपस्थिति का संबोधन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-फाइज़ीन बिरज़िल्लाह अम्मा बअद। ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 74ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ സായാഹ്ന സന്ധ്യയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ജനാധിപത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ അഖണ്ഡതകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ മുഴുവനും പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കലും നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന്റെ സ്മരണ കൂടിയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോട് നാം അനുബന്ധിച്ച് പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. ഇന്ന് പ്രകാശം അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇരുട്ടുകൾ കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യം അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്.
ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും പലരും നേടിയെടുത്ത, പലരും കാണിച്ചു തന്ന പാതകൾ ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് പല ആളുകളുടെയും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ്. ജീവനും സ്വത്തുക്കളും മുഴുവനും സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് പല ആളുകളും. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞകാല ഇതിന്റെ ആത്മാക്കള് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സമര നായകന്മാര് ഉദ്ദേശിച്ച റൂട്ടിലൂടെയാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാനായ വലിയകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെയും അതേപോലെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സമര നായകന്മാരെ നമുക്ക് സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മലപ്പുറത്തിന്റെ കോട്ടക്കുന്ന് ഇന്നും ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാതെ വിറച്ചു പോകുന്നതാണ്. ബാക്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കെട്ടുകയും കണ്ണുകൾ മൂടുകയും ചെയ്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്റെ കണ്ണും എന്റെ കൈയും അയക്കട, എന്റെ കൈയും കണ്ണും അയച്ചിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിനിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞ ധൈര്യദേശാഭിമാനിയായ വലിയകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എറണാടിന്റെയും വള്ളുമണ്ണനാടിന്റെയും മലമടക്കുകളിലൂടെ ഗറില്ല പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ ഉണ്ണിമൂസമാരെയും ഒക്കെ സ്മരിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും. ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ മോന്തായം പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ജോർജ് രണ്ടാമന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണമുണ്ട്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് मंच पे आए और दो शब्द मंच पे उपस्थित सभी धर्मगुरुओं का मेरा हृदय से प्रणाम। SKSSF के द्वारा आज आयोजित एक ह्यूमन चेन जो मानव जालिका बोल रहे हैं, ये चीज का जो शुभारंभ हुआ है आज, और इसका जो विचारधारा और जो सोच लेके ये आज शुरू हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स के लिए। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो हमारा भविष्य है, और आने वाले दिनों पे इन्हीं लोग जो है हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। तो सही सकारात्मक सोच अगर हम आज इन आने वाले बच्चों को आगे जो फ्यूचर संभालेंगे, इनको अगर दे सके तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप हमें यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया, और मैं आशा करता हूँ कि इसी सोच और विचारधारा को लेके अंडमान तथा निकोबार के साथ पूरे हिंदुस्तान और विश्व में इसका प्रचार और प्रसार बहुत धूमधाम से हो, ताकि इंसान समझे कि हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर ही हम ये जो इंसानियत है या इंसान है इसको आगे लेके जा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं फिर से तहे दिल से हमारे SKSSF के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम को बहुत ही सराहनीय रूप से नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अंशुमन जी। भाइयों, आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि ये अध्यक्षता कर रहा है, और अपने मूल मंत्र जो वसुदैव कुटुंबकम, वन और वन फैमिली वन फ्यूचर का एकजुट का मैसेज पूरे विश्व भर में फैला रहा है। SKSSF इस G20 के थीम को रीइंफोर्स करते हुए आज का ये मनुष्य जालिका ह्यूमन चेन का आयोजन किया है। हमारे लिए हमें से हर एक भाई अपने परिवार समान है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस भाषा, किस क्षेत्र, किस धर्म या किस जाति से आता हो। और मूल तौर पर आज का हमारा लार्जर मैसेज यही है कि हम सब एक हैं, और अगर एक साथ मिल करके काम करें तो अपने भारत को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हमें गर्व है कि आज हमारे बीच धर्मगुरु यहाँ उपस्थित है,
तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच उपस्थित स्वामी सुशानंद जी को, जो आर के मिशन से है, कि वो आए और संबोधित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर दिनेश जी से कि वो आए और मंच पर उपस्थित धर्म गुरुओं, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज 74वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी कलीसिया की ओर से मैं आप सबों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए ये एक अवसर है और मैं इस अवसर पर आनंदित हूं, क्योंकि आज पहली बार मैं ऐसी सभा में भाग ले रहा हूं। और जैसे आज के इस समारोह या इवेंट की विशेषता है कि हम मानव श्रृंखला या ह्यूमन चेन इवेंट की शुरुआत करते हैं। शायद इसकी शुरुआत पहले भी हुई होगी और इसका एक ही उद्देश्य है कि हम एकता स्थापित करें। आज जब हम पूरे भारतवर्ष की ओर देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे बीच एकता आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सारे प्यारे भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं आपको हिंदी समझ आएगी या नहीं। सबसे पहला मैं सभी धर्मों के बारे में काफ़ी सुनता, पढ़ता, देखता रहता हूँ और आप लोग मेरे को वोट देने में देखते भी होंगे, कहीं ना कहीं हर जगह भी आपसे आने वाले देता रहता हूँ। धर्म कभी आपस में लड़ाता नहीं, लड़ाने वाली राजनीति होती है। जिसने राजनीति पढ़ी वो कभी धर्म नहीं पढ़ सकता, जिसने धर्म पढ़ गया वो कभी राजनीति नहीं कर सकता। याद रखना, धर्म सबको सिखाता है कि आने वाले इंसान के लिए भी रास्ता साफ करो, ताकि वो अपनी मंजिल पूरी करके उस परमात्मा तक, अल्लाह ताला तक, उस ईश्वर तक पहुंच जाए। और हर धर्म का हर इंसान, हर पैगंबर कहता है अपनी जिंदगी में आजादी से जियो, किसी के गुलाम बनकर मत जियो। क्यों? अगर अल्लाह ताला को हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो देखिए वो कहते हैं कि किसी धर्म में नहीं है, हर धर्म में खुशी है, आप अपनी जिंदगी आजादी से जियो। अगर आप ईसा मसीह को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं अपनी जिंदगी में आराम से जियो, गुलाम बनकर मत जियो। हिंदू धर्म पढ़ो, चाहे सिख धर्म पढ़ो, मैं इस करके आप सभी को बोलता हूँ कि अपनी जिंदगी में आजादी से जीना। कभी राजनीति में मत जाना, राजनीति में जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे। अपने बच्चों को, मुसलमान भाइयों को मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और ईसाई धर्म में मैं कहता हूँ कि बाइबल को पढ़ाओ और जो हिंदू है उनके गीता है, अपनी गीता पर ध्यान दो। और सिख धर्म में तो आप जानते ही हैं। क्यों? जितने बच्चे ने अपने मजहब में अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा वो आगे क्या पढ़ सकता है? कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। जिसे अपने ग्रंथ का, अपने पैगंबर का, अपने खुदा का, अपने मालिक का पता नहीं, अपने मालिक के घर का पता नहीं, तो आगे क्या कर सकता? कुछ भी नहीं। और आप देखते राजनीति में क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। राजनीति सिखाती है कि धर्म को तोड़कर राजनीति में लेकर आओ। राजनीति में जाने से मेरे भाइयों कुछ नहीं होता और धर्म कहता है राजनीति को छोड़कर धर्म में आओ, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। उसके रास्ते में कोई रुकावट कभी नहीं आएगी, याद रखना। आप सबको मालूम है, सब पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हुए बैठे हैं, मैं तो आपका एक बच्चा हूँ। याद करना, जब हम धर्म में आते हैं और धर्म में प्रवेश करते हैं, हर इंसान कहता है मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई और मैं हिंदू। आपने कभी पूछा है? जब हवा चलती है, हवा से पूछा है कि तू कौन से देश से आई है? मक्का, मदीना, कहां से आई है? अरब से आई है, कहां से आई है? कोई नहीं पूछता।
एक्सीडेंट हो जाए, खून की जरूरत पड़ जाए, कभी कोई नहीं पूछता कि हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, कोई नहीं पूछता। उस टाइम धर्म याद नहीं आता। नहीं मेरे भाइयों, धर्म हमेशा याद रखिए, कर्म अच्छे करिए, कर्मों को करके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि वल फाइज़ीन बिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिला हमारा। अल्लामा इकबाल बहुत ही सुनहरे रूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे हैं। कोई मजहब आपस में लड़ने झगड़ने का मैसेज हरगिज़ नहीं सिखाता। हर एक मजहब का काम ही यही होता है इंसान को इंसानियत सिखाना। इंसानियत वो खास मकसद के साथ ही हर मजहब काम करते हैं। जब इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी वहां पे बैर का कोई चांस नहीं है। तो इस वजह से जैसे हमारे धर्म गुरुओं ने बताया कि हर धर्म अपने पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, लोगों को पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं, लोगों को सही रास्ता बताते हैं। ऐसे इन हालात में आज हमारी जो जिम्मेदारी ये है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हमारे इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अपने कुर्बानियां दी है, वो कुर्बानी जो कि हमें डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने के लिए, लोकतंत्र इंडिया बनाने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी फजूल होकर ना जाए, उस फजूली से बचाने के लिए आज हमारे SKSF मनुष्य जाने गए प्रोग्राम अंडमान पोर्टल में यहाँ पे रखा गया है। खास मकसद ये है कि भाइयों कि हम एक होकर, हमारा मकसद है हम सब एक होकर मिलकर साथ रहे, तभी हम इस इंडिया को बहुत आगे तक डेवलपमेंट करवा सकते हैं, हर एक नेक काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वैल्यता अगर आ गई तो हमारे हर काम नामुमकिन हो जाएंगे। आज हमें जरूरत है इस यूनिटी की, आज भाईचारे के लिए हमें जरूरी है यूनिटी। तो यूनिटी का एक पहला कदम होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे SKSF मनुष्य जारी की तरफ से ये जो कोशिश है, इसको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो भी यहाँ पे धर्म गुरु आए उन सबको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बस इतना ही कहते हुए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्रोग्राम के चरण में हैं। लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा स्वामी जी और प्रशांत नदी को भी आया। जमीयत से जो ज़्यादा है वो मलबार में ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि उपस्थित आज के ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के कार्यकर्ताओं, उपस्थित मंच पर सभी धर्मगुरुओं, सामने उपस्थित सभी अमृत पुत्र, सब अमृत के संतान, मेरे छोटे छोटे भाइयों, सभी को मेरा आंतरिक श्रद्धा, नमस्कार, प्रेम,
प्रीति और शुभेच्छा। जो कार्यक्रम आज हो रहा है मानव श्रृंखला नहीं मनुष्य जाति का बताया गया, इंग्लिश में बताया है ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला मेरे ख्याल से अच्छे लगता है। तो मानव हम मानव है, मानव कौन है? श्रेष्ठ जीव। जितने भी धरती में जितने भी जीव है उनमें से श्रेष्ठ जीव है मानव। क्यों? क्यों? इनके पास सोच है, बुद्धि है, मानवीय है और विचार करने की शक्ति भी है, जिसको हम विवेक कहते हैं। तो बाकी कोई जीव में सब कुछ तो है ही, लेकिन विवेक नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, जो मानव के अंदर है। यही मानव श्रेष्ठ जीव है। जो श्रेष्ठ होते हैं उनमें कोई भेद नहीं होता। जो श्रेष्ठ होते हैं उनमें कोई भेद नहीं होता, वो एक ही होते हैं। हम सब एक ही हैं। हमारा अंदर वही एक ही चीज है, चाहे जैसे भी रूप जैसे भी नाम क्यों ना हो। आप रहीम है, हम राम है, वो येशा से हैं, वो राम जी है और कोई है। देखने में लंबा है, मोटे हैं, छोटा है, पतले हैं, हर किस्म का हो सकता है, लेकिन एक चीज सबके अंदर कमन, वो क्या है? डिविनिटी, जिसको हम बोलते हैं देवत्व। देवत्व तो मानव श्रेष्ठ जीव जिनके अंदर एक ही चीज कमन है, वो है मूल उद्देश्य है मनुष्य जाति का मन चेंज बनाना और साथ में रिलैक्स करना। कविता वो आए और सभी को ब्लेस करना। हाथ जो है आप लोग ऐसा पकड़ लीजिए, एक दूसरे को पकड़िए। हम जो करे बाहर जो करे सबको राउंड में आ जाइए, साउंडर आ जाइए। मैं प्रतिज्ञा पढ़ूंगा तो आप लोग साथ साथ मेरा पढ़िए। प्रेम इसको पकड़ो, किसको? हाथ पकड़ो, किसको? आप ही को पकड़ो। मेरा भारत देश धर्मों की बगान है, परस्पर सहयोग एवं धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा हमारे राष्ट्र की पहचान है। मेरे देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य सहिष्णुता को बनाए रखना है। अपने अपने धर्मों एवं विश्वासों की रक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करना हमारा मौलिक अधिकार है। मेरे देश की भाईचारा एवं सहिष्णुता को विनाश एवं विभाजन करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं मेरे पड़ोसी की धर्म को नहीं देखता, क्योंकि वह मेरा परम मित्र है। अन्य धर्मों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसका मैं विशेष ध्यान रखूंगा। मेरा भारत मेरा जन्म स्थल है। आत्मीयता
एवं भाईचारे का पाठ सिखाने वाला मेरा भारत ऊंचा रहे। इस गणतंत्र दिवस पर मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं एकता के माध्यम से अपने राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहूंगा। मनुष्य जालिका जिंदाबाद। जय हिंद। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए कोटला सिटी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे बीच कई सारे संगठन जुड़े हुए हैं। लोकल बॉन्ड एसोसिएशन, विश्व मानवाधिकार संगठन से संजय सिंह जी है, अंडमान कोटला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जनरल सेक्रेटरी दिलीप भाई है, ऑल इंडिया KFCC शिहाब भाई है। जितने भी लोग आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आइए अब हम मौलाना साहब से हम बात करेंगे और दो शब्द हम उनसे सुन लेते हैं और बाकी हम आपको दिखाएंगे भी। मेरा नाम है के अब्दुल समद हुदवी। मैं मुफलाट से हूँ, अभी ओग्राबगंज मस्जिद में हूँ, इमामत कर रहा हूँ और मदरसा भी है। जैसे कि अभी कुछ सालों से केरला SKSF जो है उसके थ्रू से समस्ता के आदेश के मुताबिक हमारे जो भी रिलीजियन प्राइवेसी जो होता था पहले, आजकल उन सब में सवाल उठाया जा रहा है। और देश में जो हाल बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसी के एकजुट होकर सारे रिलीजन वाले देशवासी, सारे देशवासी एकजुट होकर एक साथ हमारे लोकतंत्र को बचाए, ताकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं, जो हमारे लिए इतने बलिदान देकर आज ये देश को आज़ाद करवा के दिए, ताकि इसमें लोकतंत्र के साथ तमाम लोग हंसी खुशी सदा बहार हमेशा रहे, सही से रहे, अच्छे से रहे। वो एक चीज़ को हमें पकड़ते हुए हमें अच्छे से रहना चाहिए और मज़हब के नाम पर यहाँ पे कोई तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तमाम मज़हब आपस में मोहब्बत करना सिखाता है, कोई मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। इस वजह से एक मुद्दे को हम लोग सामने रखते हुए भाईचारगी को बढ़ावा देते हुए प्रोग्राम आज 26 जनवरी के दिन में ही हम लोग करते हैं, ताकि इसी दिन हमारा जो दस्तूर है कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे ये हुआ था इंडिया में, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादातर आज के दिन में मनुष्य जालिका प्रोग्राम को बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा आप बैनर देख सकते हैं, SKSF इंडिया फॉर्म्स ह्यूमन चेन। तो आप सभी को पता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इंडिया में जो है काफ़ी लोग जो है अभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, ये सब आपस में जो है लोग जो है मतभेद में रह रहे हैं। आखिर ये क्यों? क्योंकि देखिए ये सब चीज़ का मेन मोटिव होता है, और ये सब चीज़ जो है पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिक्स से ही लोगों का जो है ऐसा बुरा हाल होता है, और इसी के कारण ही लोग जो है आपस में मतभेद करते हैं। और ये चीज़ जो है हम आपको दिखाएंगे, और हमने यहाँ पर जो जितने भी उस्ताद थे और धर्म गुरु थे, सिख संगठन के थे, जो भी लोग यहाँ पर थे, उन सब ने जो भी स्पीच दी है उन सब में ये चीज़ का जिक्र किया है। तो हम आशा करते हैं कि ये न्यूज़ आप देखकर आपको भी शायद बहुत ही अच्छा लगे, और आगे भी इस तरह की न्यूज़ हम दिखाते रहेंगे। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।